नमस्कार जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल की बढ़ी मुश्किलें। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रायपुर के आर्थिक अपराध शाखा ने महादेव ऐप सट्टा मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों ने बताया कि पूर्व सीएम बघेल और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बड़ी मुश्किलें। महादेव वेटिंग ऐप मामले में दर्ज हुई एफआईआर। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम व कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल ईओडब्ल्यू और एसीबी ने महादेव वेटिंग ऐप के मालिकों से 508 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी लेने के मामले में उन पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले में बघेल समेत 18 और लोगों को भी मुजरिम बनाया गया है। इन लोगों के खिलाफ ये प्राथमिकी 4 मार्च को दर्ज हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बघेल पर महादेव वेटिंग ऐप के मालिक रवि उप्पल और सौरव चंद्राकर से प्रोटेक्शन मनी लेने का इल्जाम है। छत्तीसगढ़ में अब यहां मिलेगी रेंट पर साइकिल ऐप के जरिए आसानी से कर पाएंगे बुक। बिलासपुर के लोगों के लिए रेंट ए साइकिल सुविधा जल्द ही शुरू होने वाली है और इसके लिए तैयारी अब लगभग पूरी हो चुकी है। नगर निगम बिलासपुर और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर इस सुविधा की जानकारी दी गई। शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए जल्द ही साइकिल की सुविधा मिलेगी। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा रेंट साइकिल योजना शुरू किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी मिलेगा केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता। लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने की उम्मीदों पर बैठे कर्मचारियों को आखिरकार होली त्योहार से पहले सरकार की तरफ से सौगात मिल गई है। ये फैसला आचार संहिता लगने से एक दिन पहले यानी कि 15 मार्च 2024 को सरकार लिया था। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। प्रस्ताव पर मुहर लगते ही सामान्य प्रशासन विभाग ने भुगतान का आदेश भी जारी कर दिया है। पीएम आवास के नाम पर रायपुर में ठगी। फर्जी रसीद देकर ठग ने 3 लोगों को बनाया शिकार। बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर 3 लोगों से 45,000 रुपए ठगने का मामला सामने आया है। ठगों ने पीड़ितों को बकायदा निगम का फर्जी रसीद सील मुहर लगाकर दिया था। निगम आयुक्त की ओर से उरला पुलिस थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने पैसा ठगने वाले एक के खिलाफ 400 BC का केस दर्ज कर लिया है। मच्छर पाल रहा नगर निगम। सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च। नगर निगम हर साल मच्छरों के नाम पर करोड़ों रुपए का हिसाब किताब कर रहा है। सिर्फ फॉगिंग और एंटी लार्वा नालियों में डालने के नाम पर इस साल के बजट में भी मच्छर उन्मूलन के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन नालियों को कवर्ड कराने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजा, गंदगी और मच्छरों के डंक से शहर के लोग बेहाल हैं। पिछले 7 सालों के स्मार्ट सिटी के दावों से लोगों को राहत नहीं मिली। छत्तीसगढ़ के 51.89 लाख परिवारों के खुले जनधन खाते। गांव-गांव तक पहुंची बैंकिंग शाखाएं। छत्तीसगढ़ में 51.88 लाख परिवार जनधन के दायरे में आ चुके हैं। वहीं बीते 5 वर्षों में शहरी, अर्ध शहरी के अलावा कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी व निजी बैंकिंग सेवाएं ने गति पकड़ी है। 2019 में जहां प्रदेश में सिर्फ 2,500 बैंकिंग शाखाएं थी, वहीं 2024 तक प्रदेश में बैंकिंग शाखाओं की संख्या बढ़कर 3,340 के करीब पहुंच चुकी है। प्रदेश भर में एटीएम की संख्या 5 वर्षों में 2800 से बढ़कर 3,491 तक पहुंच चुकी है। डिजिटल लेन देन का दायरा बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में बारिश अलर्ट। अगले 4 दिनों तक इन जिलों में झमाझम बारिश। राजधानी सहित प्रदेश में दिन का तापमान बढ़ने से गर्मी का एहसास होने लगा है। कुछ दिनों से राहत में तेजी, आंधी और तापमान में गिरावट के बाद हल्की ठंडक बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो 20 मार्च तक छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं रायपुर में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और इससे जुड़े इलाके पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। पीएम मोदी के व्हाट्सएप मैसेज पर विवाद। कांग्रेस ने की शिकायत। पीएम मोदी के एक लेटर के साथ लोगों से सुझाव मांगने वाले विकसित भारत संपर्क अभियान के एक व्हाट्सएप मैसेज ने विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी दल के नेताओं ने पीएम मोदी पर राजनीतिक प्रचार के लिए सरकारी डेटाबेस और मैसेजिंग ऐप के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। केरल कांग्रेस ने मेटा को टैग करते हुए सवाल पूछा कि जब आपकी नीति नेताओं के प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं देती, तो क्या बीजेपी के लिए आपकी अलग नीति है? सिम कार्ड पर बड़ी खबर। TRAI ने बदल दिया नियम। टेलीकॉम रेगुलर
अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। TRAI के मुताबिक मोबाइल यूजर्स की यदि हाल ही में अपने सिम कार्ड को स्वैप यानी सिम अदला बदली किया है तो वो अपना मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं करा पाएंगे। इसके लिए 7 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही मोबाइल नंबर को पोर्ट करा सकेंगे। ये नियम साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाएगा। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर नीति लाने के लिए सरकार ने कोर्ट से मांगा समय। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर नीति बनाने के लिए इस आधार पर कुछ समय देने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा कि ये मुद्दा जटिल है और दवाओं की बिक्री के तरीके में किसी भी संशोधन के दूरगामी परिणाम होंगे। इस पर कोर्ट ने परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय को 4 महीने का समय देते हुए कहा कि ये नीति बनाने का आखिरी मौका है। भारतीय नेवी ने हाईजैक जहाज से 17 लोगों को बचाया। भारतीय नौसेना ने 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रुएन को बचा लिया है। ऑपरेशन भारत के समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर चलाया गया। नौसेना की कार्रवाई के बाद 35 सोमाली समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया और 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। जहाज का क्रू 110 से ज्यादा दिनों से लुटेरों के कब्जे में था। 40 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में युद्धपोत INS सुभद्रा ने अहम भूमिका निभाई है। अश्विन को सम्मान 500 सोने के सिक्कों समेत मिले 1 करोड़ रुपए। भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। राजकोट में तीसरे टेस्ट के दौरान अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिया तो धर्मशाला में अपना 100वां टेस्ट मैच भी खेला। इस शानदार उपलब्धि पर तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम में अश्विन को 500 सोने के सिक्के, एक सेंगोल और एक विशेष ब्लेजर देकर सम्मानित किया। साथ ही 1 करोड़ रुपए भी दिए गए। नल से निकले पानी की भी होती है एक्सपायरी डेट। बावड़ी, कुआं, बोरिंग और हैंडपंप के जल की भी एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर घरों में नल से पानी फिल्टर होकर आया है तो उसे 4 से 5 दिन, जबकि बिना फिल्टर का पानी डायरेक्ट जल स्रोत से आया है तो इसे 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर पानी में pH की मात्रा 7.0 से 8.5 तक होनी चाहिए। बिना फिल्टर के पानी का pH मान 6.5 से 9.2 तक होना चाहिए। TDS 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार ने दी हनुमानगढ़ी रानीबाग रोपवे को मंजूरी। केंद्र सरकार ने नैनीताल के हनुमानगढ़ी से रानीबाग तक रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी। राष्ट्रीय राजमार्ग की मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी की ओर से टेंडर नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया है कि इसकी तकनीकी बोलियों को 3 मई को खोला जाएगा। प्रस्तावित रोपवे की लंबाई 14 किलोमीटर 700 मीटर जबकि लागत 1592.87 करोड़ होगी। प्रोजेक्ट अगले 5 साल में पूरा होगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।